दोस्तों, लाल किताब में बहुत सारे उपाय प्रचलित हैं और इन सभी उपायों के पीछे अलग-अलग लॉजिक हैं। आज एक ऐसे ही उपाय पर आपसे बात कर रहा हूँ। आपने बहुत सुना भी होगा इस उपाय के बारे में। दही दही का तिलक करना। दही के तिलक को सजेस्ट किया जाता है। कब सजेस्ट किया जाता है, किन किन सिचुएशंस में ये उपाय किया जाता है और क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, और इसके साथ ही दही के कुछ और उपाय भी जो तिलक से संबंधित हैं वो मैं आज आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। दही जो होता है वो शुक्र से संबंधित माना जाता है। शुक्र ग्रह को जब अच्छा करना है, एक्टिवेट करना है, तो हम दही का प्रयोग करते हैं। अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग चीज़ें रिकमेंड की जाती हैं। कभी हम ये कहते हैं कि दही को हमने तिलक की तरह प्रयोग करना है। कई बार दही का दान बताया जाता है। कई बार दही को धर्म स्थान में देने के लिए कहा जाता है। कई बार दही का प्राइवेट पार्ट्स पे यूज़ करने के लिए बताया गया है। ये अलग अलग उपाय हैं, लेकिन आज का जो हमारा फोकस है वो ये है कि दही का तिलक क्यों किया जाता है, इससे क्या लाभ होते हैं, किन सिचुएशंस में करना है, वो सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अंत तक हमारे साथ बने रहे। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। मैंने दोस्तों आपको बताया कि जो ये दही है ये शुक्र से संबंधित माना जाता है। अब जब भी शनि खाना नंबर 2 में हो, चाहे वो वर्षफल में हो या जन्म पत्रिका में बैठा हो, उस समय पर अगर शनि खाना नंबर 2 में हो और उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे। अब खाना नंबर 2 समझना पड़ेगा, ये जो सेकंड हाउस होता है बृहस्पति का पक्का घर माना जाता है। और राशि के हिसाब से देखा जाए तो वृषभ राशि आती है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो 2 ग्रह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जब भी खाना नंबर 2 की आप बात करते हो तो आपको 2 ग्रहों को जरूर देखना चाहिए। पहला बृहस्पति, क्यों? क्योंकि बृहस्पति का वो पक्का घर माना जाता है। और दूसरा शुक्र, क्योंकि शुक्र की ज़मीन माना जाता है। शुक्र की राशि वहाँ पर आती है काल पुरुष कुंडली के हिसाब से, इसलिए शुक्र को देखा जाता है। अब शनि अगर मान लीजिए खाना नंबर 2 में है और आपको शनि संबंधित बहुत कष्ट हो रहे हैं। अब शनि संबंधित कष्ट कैसे हो सकते हैं? हो सकता है आप कहीं कोर्ट कचहरी में फंस गए, या फिर आपकी नौकरी बार बार बदल रही है, चेंज हो रही है, या धन का अत्यधिक लॉस हो रहा है, अचानक ही धन चला जाता है। तो इसका मतलब खाना नंबर 2 में बैठकर शनि अपने अच्छे फल नहीं दे पा रहे। अब ऐसे में शनि के परम मित्र माने जाते हैं शुक्र। तो हम शुक्र की सपोर्ट देते हैं, वहाँ पर दही के तिलक का प्रयोग कहा जाता है। अब कैसे किया जाता है? दही नॉर्मल, चाहे आप बाहर से ले लीजिए, चाहे आप घर पे जमा लीजिए, आपने इस उंगली का प्रयोग करना होता है। ये अनामिका उंगली है। इस उंगली का प्रयोग करके इस जगह पर, ये जो आज्ञा चक्र के पास ये जो जगह है, ये खाना नंबर 2 मानी जाती है लाल किताब के हिसाब से। तो ये कहा जाता है शुक्रवार से आप शुरू करें और 43 डेज लगातार, यानी शुक्रवार से हमने शुरू करना है। 43 डेज, कोई ऐसी लिमिट नहीं है किस समय पर करना है, आप किसी भी समय कर लो। बाकी सबसे बेस्ट रहता है सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच करो, और नियमित तौर पर 43 डेज आप ये तिलक लगाना शुरू करो यहाँ पर। इससे क्या होगा, ये जो जगह है खाना नंबर 2 है, दही जो हमने प्रयोग किया वो शुक्र है, और शनि खाना नंबर 2 में बैठकर खराब हो रहे हैं, या शनि खाना नंबर 2 में बैठकर नुकसान कर रहे हैं। तो अब शनि वो नुकसान करने बंद कर देते हैं। ये लॉजिक है इस उपाय का। क्योंकि दही का, जैसे मैंने कहा ना, बहुत बार अलग अलग चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है। दही शुक्र की वस्तु है, शुक्र के उपायों में भी प्रयोग होती है। अब जैसे मान लीजिए शुक्र खाना नंबर 6 में, 8 में, 9 में, इवन 10 में, और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि खाना नंबर 11 में जब बहुत ज़्यादा ख़राब होता है तो हम कहते हैं कि दही का प्रयोग प्राइवेट पार्ट्स पे किया जाए। और उसका भी लॉजिक मैं अलग से किसी वीडियो में बात करूंगा कि ये उपाय किन किन सिचुएशंस में करना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं। फिलहाल क्योंकि हमारा टॉपिक ये है कि हमें दही का तिलक कब करना है, तो पहली सिचुएशन मैंने आपको क्लियर कर दी। जब भी शनि खाना नंबर 2 में हो, खराब हो रहे हो, रिजल्ट अच्छे ना मिल रहे हो, शनि की किसके साथ युति हो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, शनि खाना नंबर 2 में अगर अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे, तो 43 डेज ये दही के तिलक का प्रयोग किया
किया जाता है। ये तो हो गया पहली सिचुएशन। अब इसके अलावा भी दही के तिलक के 2 प्रयोग मैं आपसे इस वीडियो में बात कर रहा हूँ ताकि पूरा लाभ उठा सकें आप इस वीडियो का। सबसे पहले जो उपाय पे बात कर रहा हूँ वो है कि अगर आप कहते हो कि सर भाग्य कहीं बंधा पड़ा है, किस्मत बिल्कुल जैसे ना किसी ने किस्मत के दरवाजे सर बंद कर रखे हैं, कभी भी ना किस्मत का लाभ नहीं मिलता, ऐसी स्थिति में भी दही के तिलक का प्रयोग किया जाता है। इसमें करना क्या होगा, जैसा मैंने कहा दही जो है वो शुक्र से संबंधित है। खाना नंबर 2 में कालपुरुष कुंडली के हिसाब से शुक्र की राशि आती है। अब खाना नंबर 2 में जो किस्मत जगाने वाला ग्रह होता है वो होता है चंद्रमा। अब चंद्रमा के लिए हमने क्या करना है, दही लीजिए, 1 चम्मच करीब दही लीजिए, उसमें 3 बूंद गंगा जल मिला लीजिए। 3 बूंद गंगा जल जब मिलाएंगे तो वही अनामिका मूली का प्रयोग करते हुए आपने इस जगह पर तिलक करना है। ये भी खाना नंबर 2 है। खाना नंबर 2 में किस्मत जगाने वाला ग्रह है चंद्रमा। जो गंगा जल है उसमें 2 ग्रहों का समावेश है, चंद्रमा और क्योंकि पवित्र माना जाता है तो बृहस्पति। तो इन अ वे जब मैं ये उपाय करूँगा 43 डेज लगातार, किस दिन से शुरू करना है, शुक्रवार से ही शुरू करना है। 43 डेज आपने दही लिया करीब 1 चम्मच, उसमें 3 ड्रॉप्स आपने गंगा जल मिलाई और वो गंगा जल की ड्रॉप्स आपने मिलाकर यहाँ पर तिलक कर लिया। थोड़ी देर के लिए भी कर लेंगे तो उसका इफेक्ट आ जाता है। आप देखेंगे जो आपका भाग्य बंधा पड़ा था, जो काम नहीं बन रहे थे, बार बार हर काम में रुकावट आ रही थी, वो काम बनने लगे। तो ये मैंने आपको बताया इसका दूसरा प्रयोग। एक प्रयोग मैं आपके लिए और लेकर आया हूँ, ये तीसरा प्रयोग दही के तिलक का किया जाता है। बहुत अचूक प्रयोग है और बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं इसके। अगर धन संबंधी समस्याएं बहुत ज़्यादा रहती हैं, अब मैंने कहा ना कि धन संबंधी समस्याएं हैं, तो धन के साथ ही 2 ग्रह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक तो होता है शुक्र, क्योंकि शुक्र होता है जमा धन का कारक, और नकद धन का कारक होता है चंद्रमा। तो जब दही का हमने प्रयोग पहले भी किया था, अब हम फिर दोबारा करेंगे। इसमें हमने क्या करना है, दही ले लीजिए। अब मैंने इससे पहले वाले उपाय में भी 3 बूंद गंगा जल के मिलवाए थे, 3 बूंद गंगा जल मिला लीजिए उसके अंदर, और थोड़ी सी हल्दी या केसर, दोनों में से जो आपके वो उपलब्ध हो वो भी मिला लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हल्दी का एक लाभ ये भी रहता है कि अगर कोई शत्रु बाधा भी आ रही हो, बार बार इस वजह से कोई नज़र लग गई हो आपको, उसकी वजह से भी आपको दिक्कत आ रही हो ना, तो वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इसका मिश्रण बनाया, फिर उसी उंगली का प्रयोग करके आपने यहाँ पर तिलक किया, तो खाना नंबर 2 यानी जो आपके धन से संबंधित भी माना जाता है, खाना नंबर 2 की समस्याएं आपकी ख़त्म होने लगी। लेकिन ये उपाय फिर ये भी 43 डेज किया जाता है। तो जब भी एक उपाय करो उसके साथ दूसरा उपाय मिक्स मत करो। मैंने 3 प्रयोग बताए आपको, जैसी आपकी पत्रिका के हिसाब से सिचुएशन है वैसा प्रयोग कर लो, लेकिन एक टाइम पर एक ही प्रयोग करिएगा। आप देखेंगे इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। धन संबंधी जो समस्याएं थी वो धीरे धीरे आपकी सॉल्व होने लगी। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।